तो बढ़े आगे। यस सर। बात करते हैं थोड़ी सी ट्रायंगल के बारे में। कंडीशन टू फॉर्म ए ट्रायंगल। बताइए आप लोगों में से कोई, ट्रायंगल बनने के लिए क्या कंडीशन। कुछ भी दिमाग में आ रहा है बोलिए। थ्री एंगल्स होना चाहिए। थ्री एंगल्स होना चाहिए, ठीक है। टोटल थ्री सम साइड 360 होना चाहिए। 180। 360 कहाँ वन एट्टी। है। 180 वन 180 एट्टी। 180। 180 है। ना ना, हम बोले बात में 180। ठीक है ठीक है, 180 होना चाहिए। और कुछ बोलो। और तीन साइड होना थ्री चाहिए, लाइंस। तीन यस। तीन एंगल होना चाहिए, एंगल का जोड़ 180 होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और कुछ बोलो। अच्छा सुजल, तीन लाइन से यस। ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। यस सर। क्या हम कोई भी तीन लाइन से एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, या उसके लिए कुछ शर्त। नहीं सर, कोई भी तीन लाइन से तो नहीं बना सकते। अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो नहीं बनेगा ट्रायंगल। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कोई शर्त है तो बताइए। तो शर्त है, सर सर। सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स should be greater than the third side। ये वेक्टर में काम आएगा आपको जब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें। जैसे हम आपसे पूछें कि एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 7 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड है 10 सेंटीमीटर। क्या ये तीन साइड से मिलके हम ट्रायंगल बना सकते हैं। और सर। यस सर। यस। सुजल। नो सर, क्योंकि स्मॉलर साइड का सम ये 10 मीटर से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो ज्यादा तो होना ही चाहिए ना। मुझे अच्छा हाँ हाँ। दो छोटी ओके। साइड का जो सम ध्यान है, नहीं दिया। हाँ, दो छोटी साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी हो गई तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसी तरह से आपसे फिजिक्स में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड है, एक का मैग्नीट्यूड है 5, दूसरे का है 7, और तीसरे का है 10। क्या ये तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट मिलके जीरो हो सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तीन वेक्टर के रिजल्टेंट जीरो बनना है तो तीनों से एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। अगर ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो तो यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। ये तीनों से यस। ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो मतलब रिजल्टेंट इन तीन वेक्टर्स जिसके मैग्नीट्यूड ये तीन है उनके रिजल्टेंट जीरो हो सकते हैं। अब बताना, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ट्रायंगल बनेंगे नहीं बनेंगे। बनेगा सर। बनेगा ना। दो छोटी यस सर। साइड ये हो गई है ना। यस सर। इसके सम जो है 10 से ज्यादा है, 6 5 11, ये भी ट्रायंगल बना देगा।
साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है मेरा। आ रहा है क्वेश्चन। हाँ आ रहा है बाबू। आईपैड साइंड साउंड इज गोइंग। ये भी बोल रहा था, लता राजीव भी बोल रहा। नहीं तो उनकी जो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट वो अपना साउंड को ऑफ करके रखे होंगे इसलिए। क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी साउंड ऊपर क्लियर कर नहीं ले। आ रही है। आ रहा है सर। आ रहे हैं आ सर। रही है। आ रहे हैं। एक मिनट में एक बार अरे रिफ्रेश। ऊपर पर लेफ्ट साइड में कटा हुआ होगा हाँ साउंड का ऑप्शन, जो बाय डिफॉल्ट में ऑफ साउंड नहीं करके आ रखा रही होगा। है, क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर आ रही है साउंड मेरी। आप अपनी थोड़ी सी एक बार म्यूट को ऑन ऑफ करके देखिएगा तो साउंड मेरी क्लियर आएगी। या फिर नेट प्रॉब्लम होगा। जनरली नेट प्रॉब्लम ही रहती है। तो एक बार साउंड को म्यूट करके फिर अनम्यूट कीजिए। अगर फिर भी नहीं आए तो आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, लीव कर दीजिए, फिर वापस कनेक्ट कीजिए, साउंड आ जाए। अब बताइएगा 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसमें तो नहीं बन पाएगा। 3 नहीं बना। 7। बंद बंद तो जाएगा सर। चेक करो। नहीं, कम हो रहा है ना। नहीं बनेगा सर। 3.5 7 ही हो रहा है। साथ स्मॉलर। नहीं बने। सम नहीं अप बना। टू। अच्छा सर। नहीं दो सर। छोटी का सम जो है हाँ। बड़ा होना चाहिए था, तो ये यस नहीं सर, यस सर, बने। यस। यस। ये ट्रायंगल नहीं बने। तो अगर ऐसे तीन वेक्टर्स हैं जिसकी मैग्नीट्यूड हो 4 8 और 3, इन तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है। पहले तो आप सारी जानकारियां कलेक्ट करते चलिए कि ट्रायंगल कोई भी तीन साइड से नहीं बनेंगे, उसके लिए शर्त है। इसके बाद द अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। अगर कोई ट्रायंगल है, आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मान लो कि आपको दो ट्रायंगल मिल गए, एक ट्रायंगल मिल गए और उस ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल है, जैसे ये दोनों साइड आपके इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो ये एंगल बना और इसके अपोजिट जो ये एंगल बना, ये दोनों एंगल इक्वल है। सपोज इफ इट इज थीटा तो इट ऑल्सो बी थीटा। और अगर तीनों साइड इक्वल हो गए तो फिर तीनों आइसोसेलेस। तीनों एंगल भी इक्विलेटरल इक्वल हो हो जाएगा। जाएंगे, इक्विलेटरल हो जाएगा। द अपोजिट एंगल ऑफ ग्रेटर साइड विल बी ग्रेटर। अगर कोई ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है गामा, और अगर हम आपको देते हैं कि साइड ए ये बड़ा है बी से और ये बी बड़ा है सी से, सबसे बड़ा साइड है ए और सबसे छोटा है बी, सॉरी सबसे छोटा है सी, सी। बी बीच में है, तो आप देखकर अल्फा हो जाएगा बताओ सबसे बड़ा। कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। अल्फा ही हो जाएगा सर। अल्फा हो जाएगा। और सबसे छोटा हो जाएगा गामा। गामा। तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, तो बीटा विल बी ग्रेटर देन। गामा। ये तीन बातें याद रखनी है। और ऑफकोर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमेशा तो 180 होगा। ये राकेश को बोल ही दिया था।
तो ट्रायंगल्स आपको बहुत सारी जगहों पर फिजिक्स के प्रॉब्लम में मिलेंगे, तो आपको ये बातें याद रखनी। ट्रायंगल का एक सिंपल फॉर्म है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। right. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई एक साइड 90 डिग्री होता है, और यही एकमात्र ट्रायंगल है जिसके साइड्स के नाम है, जिसमें से एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को पर बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सुजल, आप बताओ यहाँ कि यस हाइपोटेनियस साइड कौन सा है? सी सी है। परपेंडिकुलर कौन है? A. ए So, और बेस? बी जनरली आप सबों के दिमाग में यही बैठा रहता है कि जो खरा लाइन है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो सोया हुआ लाइन है वो बेस होता बेस से। so, है। लेकिन ये गलत है। yes. 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो तो हाइपोटेनियस है, जो आप झट से पहचानो। परंतु बेस परपेंडिकुलर में तुम लोग हमेशा गलती करते हो। बेस परपेंडिकुलर हम ऐसे कभी भी देखकर नहीं बोलेंगे। बेस परपेंडिकुलर का डिसीजन किसी एंगल के रेस्पेक्ट में होता है। अगर एंगल आपको ये दिया हुआ है थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होंगी दैट इज परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया वो है बेस। अगर हम वही ट्रायंगल वापस लेते हैं और ये वाली एंगल हम आपको कहते हैं बी अल्फा, तो अल्फा एंगल के सामने वाली जो साइड होंगी दैट इज परपेंडिकुलर। Perpendicular. 90 के सामने तो ये हाइपोटेनियस है ही, और जो ए है वो आपका बना अब बेस। Yes. हालांकि ये खरा है लेकिन ये बेस ही है। पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। एक बात ये याद रखिएगा, और गलती अलाउ नहीं है कहीं, नोट कीजिएगा। इफ a triangle having sides 3 unit, 4 unit and 5 unit will must be right angle. ट्रायंगल जिसकी साइड 3 यूनिट है, 4 यूनिट है और 5 यूनिट है, इस 3 साइड से मिलके जो ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। और longest side will be hypotenuse। लॉन्गेस्ट जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और उसके सामने जो एंगल होगा हमेशा 90। अच्छा एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन पाया?
इसका जवाब है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर पाइथागोरस और को फॉलो कर रहा है। यस यस क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, और पाइथागोरस को फॉलो करने वाला राइट एंगल ट्रायंगल। एक बात तो ये जाननी है, साथ में एक बात और ये जाननी है कि तीन जो साइड देख रहे हो, जिसकी साइड 3 है, उसके सामने वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री है, 37 डिग्री और 4 के सामने वाला एंगल अप्रोक्सीमेटली 53। 53 ये सारी बातें आपको ट्रायंगल के लिए याद रखनी। अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट में। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग के पास कितने हैं? 6 है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और और कॉट। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इनके बगल में हमेशा कोई ना कोई चीज होगा। बिना उसके ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई अस्तित्व नहीं है। बताइए तो इसके बगल में क्या चीज हो सकती एंगल है? और टाइम भी हो सकता है सर। और बोलो। और दिमाग में आ रहा। इसका जवाब है, इसके बगल में सिर्फ और सिर्फ एंगल हो सकते एंगल हैं, होता है। और एंगल छोड़ के कभी भी इसके बगल में कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सब समझ लो हमेशा एंगल ही होगा। एंगल छोड़ के कभी भी इसके बगल में कोई दूसरा चीज नहीं होगा। चाहे इसके बगल में छोटा चीज लिखा हो, या मोटा लिखा हो, या बटा में लिखा हो, या गुना में लिखा हो, या जोड़ में लिखा हो, या घटा हो, सब एंगल दैट विल ऑलवेज बी एंगल। सो आपका जवाब है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ एंगल्स ओनली। ये हमेशा अपने साथ एंगल ही रखता है। वैसे तो त्रिकोणमिति में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, परंतु फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो याद है। तो हम इसके फॉर्मूला सेटअप तैयार करके आपको दे रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। इनमें से हो सकता है बहुत फॉर्मूला आपको याद हो। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना, चाहे जो हो। सबसे पहला है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया जाए ये है ए बी सी। तो सी हाइपोटेनियस है सुजल, यस और ए क्या है? एंगल दिएगा तभी बोलो परपेंडिकुलर। तो जवाब एंगल होगा दिएगा नहीं। तभी हाँ, एंगल देंगे तब जाके बोलेंगे। तो मान लो ये एंगल है थीटा, तो अब बताइए परपेंडिकुलर।
ए ठीक। और बेस हो गया बी। बी तो अब इस ट्रायंगल के लिए आप साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए। याद होगा परपेंडिकुलर बाई ए हाइपोटेन्यूज। बाय सी Yes. कॉस थीटा फटाफट बोलते चलिए। बी बस डी बाय सी और टैन थीटा। ए बाय ए बी। बाय बी दूसरी बात, अगर हम ये वाली एंगल देते हैं बीटा और हम आपसे पूछते हैं इसी ट्रायंगल के लिए साइन बीटा का फॉर्मूला बोलिए। बी बाय सी B by C. बी बाई सी। कॉस बीटा का बोलिए ए A बाय by C. ए बाई सी। और टैन बीटा का बोलिए B by A. बी बाय ए बी बाई बी बाई। रेडी? Yes, sir. अभी अभी जो हम एक ट्रायंगल दिए थे जिसकी साइड 3, 4, 5 थी, 3, 4, 5 थी। 3 के सामने वाली एंगल 37 वाला था। तो 37 के लिए बताइए तो साइन 37 कितना बोलेंगे? 3/5 3 बाय 4। 3 by 5. 3 बाय 5 यस। कॉस 37 4/5 और 4 टैन by 5. 37। 3/4 3 by 4. और जब ये 37 है तो ये 53 होगा। Yes, sir. यस तो फिर इसी ट्रायंगल के लिए साइन 53 क्या बोलेंगे? 4 by 4/5 5. कॉस 53 3 by 5. 3/4 एंड टैन 53 4 by 3. 4 बाई। तो ये जो आपका एक सेट ऑफ फॉर्मूला काफी काम आएगा। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है साइन 37 और 53 के लिए, ये याद रखें तो ज्यादा अच्छा। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम एक ट्रायंगल का रिजल्ट याद रखें। मान लो कि आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है। सपोज हाइपोटेनियस एक्स यू हैव गिवन और ये एंगल है मान लो थीटा। ये वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके साथ आता है? कॉस के साथ कि साइन के साथ? Yes. साइन Sin के साथ. ये जो हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू होगा, ये होगा एक्स साइन थीटा। और ये जो बेस है, ये जो सोया हुआ जो बेस है, बेस आता है कॉस के साथ, तो इसका वैल्यू होगा एक्स कॉस। X. cos थीटा ये रिजल्ट आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में फास्ट होगी। फटाफट आप देख लीजिए कि परपेंडिकुलर निकालना है तो उसमें हम हाइपोटेनियस में साइन गुना कर देंगे। बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस में कॉस गुना। मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, बताइए तो ये वाली साइड कितना लेंथ क्या होगा? एक्स साइड अल्फा। साइन एक्स थीटा साइन अल्फा। साइन अल्फा और ये जो खड़ा हुआ लाइन है ये हो जाएगा एक्स कॉस। X एक्स sin cos अल्फा cos alpha. अब जो भी अल्फा का एंगल वैल्यू है आप यहाँ डाल देंगे, आपका वैल्यू। ये था फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया, उसी के अनुसार हम ये सारी बातें। दूसरा जो सेट ऑफ फॉर्मूला है वो है tan थीटा, ये बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस। cos थीटा इसके बाद कॉट थीटा, ये बराबर होता है 1/tan थीटा। सेक थीटा, ये बराबर होता है 1/cos थीटा। और कॉसेक थीटा, ये बराबर होता है 1/sin
साइन थीटा। एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन 1। फिर इसी से 1 बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस स्क्वायर कॉस थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा लिख Yes, सकते sir. हैं 1 माइनस साइन। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। स्क्वायर थीटा। इसका भी वैल्यू 1 ये भी तो वन 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 होता है बस। यस जनरली इसका उपयोग कम होता है तो आप भुलाए रहे, ये और ये पहला वाला का उपयोग ज्यादा होता है तो जुबान पर है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी क्वार्टर one। से वो भी वन वन होता है। बढ़िए आगे। यस। यस प्रदीप Yes, sir. देखो बताओ, अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर में है, क्या हम इसको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये ब्रैकेट तोड़ के साइन जो बाहर में इसको अंदर डाल दे रहे हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं। No, sir. ठीक है सुजल बताइए क्या ये सही है। नो सर। सैमसंग SM-X2, इनका नाम क्या है, राजीव है प्रदीप। राजीव राजीव। राजीव आपको मेरी आवाज आ रही है राजीव। यस सर, आवाज आ रही है। वीडियो ऑन कर लो तो आपसे बात करने में हमें आसानी होगी। तो ये सुजल गलत है, ठीक है ना, ये हम नहीं लिख यस सर। सकते। इसी तरह से कॉस भी रहेगा तो हम नहीं लिख सकेंगे, टेन भी रहेगा तो ऐसा नहीं, चाहे माइनस माइनस हो बीच में या प्लस हो, ये फॉर्म ये गलत है। बेसिकली दिमाग बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कारण ये है कि अगर ए बाहर है एक्स वाई अंदर है तो ये ब्रैकेट को ओपन कर जब करेंगे तो बाहर वाला ए भीतर घुस जाता है। अलजबरा में आप ये पढ़, और यही चीज आप यहां भी करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये ऐसे हम कर सकते। लेकिन प्रश्न उठता है कि यहाँ ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये वाला ऐसे क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर में ए मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए जब ये ब्रैकेट ओपन होते हैं तो ये भीतर जाकर एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई। परंतु यहाँ पे साइन मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, उसका फंक्शन ही है, उसका पार्ट है। पार्ट है। तो इसका एक सेट ऑफ फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। किसी को याद है तो बोलो। साइन ए साइन ए अल्फा cos B ए Cos B कॉस ए प्लस plus cos cos A sin A कॉस ए sin B. साइन बी। चलो स्पीड पकड़े रहो। साइन ए माइनस बी साइन sin A cos साइन B ए Sin A cos B माइनस minus माइनस minus cos A sin B cos A कॉस ए sin B. अब बताओ कॉस ए प्लस बी। cos A सर ये cos Cos B A cos minus B sin A sin good. B minus sin A sin माइनस B. माइनस हो जाए। माइनस साइन हो गया, माइनस। अच्छा अगर बीच में माइनस हुआ तो फिर प्लस प्लस हो जाएगा सर। Cos Cos A cos B प्लस हो जाएगा। प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा tan ए प्लस बी रहा तब सुजल इसका सर या tan ए tan A प्लस tan बी plus tan B by 1 1 माइनस minus वन माइनस tan A tan B. tan A into tan B. Yes. यस सर।
और tan A माइनस बी हुआ तो सर tan A माइनस tan B tan A माइनस tan B माइनस tan B 1 प्लस 1 प्लस गुड यस सर tan tan A tan A into into tan tan B. tan okay? इसी सेट ऑफ फॉर्मूला को यूज करके हम एक दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं sin 2 थीटा। डायरेक्ट याद है तो बोलो। 2 sin 2 sin थीटा A sin इंटू A into cos theta यस वैसे यहाँ थीटा रख दोगे ना, यहाँ पे ए की यस सर जगह थीटा, बी की जगह थीटा, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको ये बना के दे देंगे। लेकिन एग्जाम में हमें बना के निकाल के करने की जरूरत नहीं, मतलब समय नहीं रहता, तो ये हम याद रखेंगे। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस Cos sin। square theta minus sin square इसी को हम 2 cos स्क्वायर थीटा theta माइनस cos 1 भी square लिख theta. सकते हैं, 1 माइनस 2 Yes. sin स्क्वायर थीटा। और लास्ट छठा जो सेट ऑफ फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। वेव ऑप्टिक्स में और साउंड में इसकी जरूरत पड़ेगी। साइन सी प्लस साइन डी, 2 2 साइन सी sin प्लस डी बाई 2 plus D by 2 इंटू कॉस सी माइनस cos डी। D by 2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 sin 2 sin साइन सी माइनस साइन डी, sin 2 2 sin C minus D by 2 sin C minus D by 2 cos C plus D by 2. कॉस सी प्लस डी बाई, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c प्लस डी बाई Cos 2 इंटू cos c माइनस डी बाई। cos C minus 2 by 2. और लास्ट है cos c माइनस cos Cos C minus 2. cos c माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये साइन देखो उलट गया, यहाँ पे c माइनस डी नहीं है, d माइनस। ठीक, Cos. अब सीखिए, पहले हम वैल्यू निकालना सीखा। टू फाइंड साइन and values of t ratios with different angles. फटाफट बताइए आप लोग, एक्स एक्सिस कितने एंगल पर है? 0 और 0 360 पॉजिटिव वाई एक्सिस कितने एंगल पर है? 90 90 degree. निगेटिव एक्स एक्सिस
180 180 वाई 270 एक्सिस 270 270 और ये अगेन हो गया 360 360 ये हो जाएगा आपको 450, ये हो जाएगा 540, है ना, ये हो जाएगा 630, ये हो जाएगा 720 720 और भी घूमते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इसका लिखने का कॉन्सेप्ट ये है कि साइन जीरो मतलब 0, 360, 700, 720 ये सब एक ही एंगल शो करते हैं त्रिकोणमिति की भाषा। त्रिकोणमिति के लिए मतलब साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट के लिए 0, 360, 720 ये तीनों के तीनों एक ही एंगल है। त्रिकोणमिति की भाषा में 90 डिग्री 450 डिग्री एक ही एंगल। मतलब कहने का कि साइन 0, साइन 360, साइन 720 ये सब एक ही एंगल है, ये सब एक ही वैल्यू देंगे। इसी तरह से साइन 90, साइन 450 दोनों के वैल्यू एक ही है, बाकी आप खुद समझ। 0 और 90 के बीच जो एंगल आता है उसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब 0 और 90 का ही फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल नहीं है। 360 और 440 के बीच जो एंगल आएगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर हम आपसे पूछे बताओ 390 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? इसी में फर्स्ट में ही हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 और 180 जो एंगल जो भी आएंगे 90 और 180 के बीच वो सारे एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड 180 270 के बीच जो एंगल होंगे या 540 630 के बीच जो एंगल होंगे वो होंगे, और इसमें जो आएंगे वो होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। टी रेशियोज का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल के साथ सारे के सारे पॉजिटिव है। टी रेशियोज का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल के साथ साइन साइन में और पॉजिटिव। कॉसेक का पॉजिटिव होगा। बाकी सारे जो अदर्स हैं वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। बाकी सारे जो है वो नेगेटिव, हम सिर्फ साइन को लिखते हैं, ठीक है। साइन पॉजिटिव होंगे तो कॉसेक भी हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव। टैन पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव होंगे, यस बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव कॉस होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे। याद रखने के लिए पैटर्न याद रखिएगा, ASTC, A for all, S for sin, T for tan and C for cos। A मतलब पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट में इसके वैल्यू पॉजिटिव है। अब बताइए 90 डिग्री से अगर हम थोड़ा छोटा एंगल शो करें तो इसको लिखते हैं 90 माइनस थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से थोड़ा ज्यादा करेंगे सेकंड तो सेकंड में चले जाएंगे। 90 जो है वो क्रिटिकल लाइन है,
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट को बांटता है। 180 डिग्री से थोड़ा हम कम रहेंगे, 180 माइनस थीटा, तो सेकंड में रहेंगे, और थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे थर्ड। थर्ड में चले जाएंगे। फिर 270 से थोड़ा कम रहेंगे तो थर्ड में रहेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे। 360 से थोड़ा हम कम रहेंगे तो फोर्थ में रहेंगे, 360 से ज्यादा हो जाएगा तो वापस फर्स्ट में चले जाएंगे। ये सारी डिटेलिंग है डायग्राम में। तीसरी पॉइंट जो नोट करने वाला है, रेडी, Yes. T ratios with एक्स एक्सिस का एंगल क्या क्या है? 0, 0, 360, 720। 180, ये भी तो एक्स एक्सिस ही है, निगेटिव है लेकिन एक्स एक्सिस ही है। Yes. 360, अगर एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल असेंबल्ड है तो टी रेशियो विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करेगा। टी रेशियो चेंज नहीं करेगा जब वो एक्स एक्सिस के एंगल के साथ एसोसिएटेड है, और जब वो वाई एक्सिस के साथ एसोसिएटेड होगा, वाई एक्सिस का एंगल बताओ, 90 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और भी है, विल चेंज, 450 से ये चेंज कर जाए। साइन चेंज होकर क्या होगा? कॉस कॉस। कॉस चेंज होकर के हो जाएगा साइन साइन टैन चेंज tan होकर cot के हो जाएगा कॉट, cot Oh. इसी तरह से कॉट चेंज होकर के अगेन टैन, Okay. सेक चेंज होकर के कॉसेक, और कॉसेक चेंज होकर के सेक। ये 4 पॉइंट हमने साइड में नोट किया है। लास्ट के 2 पॉइंट आप याद रखें। और कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से टी रेशियोज पॉजिटिव है, ये शायद आपको याद भी हो। अब हमें कुछ वैल्यू बताइए आप लोग। राइट द फॉर्मूला। साइन 270 माइनस थीटा, अगर आपको ये एंगल से सामना हुआ, क्या लिखेंगे? 270 minus ये हो theta जाएगा सर, तो पहले आप ये बताओ, साइन चेंज हो जाएगा। 270 माइनस थीटा ये क्या है, किस क्वाड्रेंट का एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड Third corner. थर्ड Yes, yes. क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? बस tan और cot टेन होता है सर, tan टेन और होता है। कॉट। यहाँ तो साइन है ना बगल में, yes Yes, sir. तो minus ये नेगेटिव हो जाएगा। negative yes अब नेगेटिव बताओ ये कॉस। जो 270 है ये किस एक्सिस का एंगल है? तो y का Y वाई axis. पर चेंज हो जाते हैं, yes Yes. वाई पे चेंज हो जाते हैं तो साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा? cos माइनस Cos. कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, cos y plus theta minus sin theta माइनस साइन। माइनस साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, minus theta Cos theta. sin theta साइन थीटा। sin theta प्लस की माइनस,
प्लस में सर। प्लस सर प्लस प्लस साइन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा माइनस कॉस्ट सर। साइन थीटा 180 है ना, यस एक्स सर। एक्सिस वाला है, चेंज थोड़ी yes sir. सर, चेंज नहीं होगा ना। चेंज नहीं करेगा चेंज कॉस कॉस ही रहता है, माइनस साइन कॉस ही रहेगा सर माइनस कॉस ही रहता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं। तो एंगल लिख सकते हैं, और भी हम बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन ये सेट आपको दिमाग में है। कभी कंफ्यूज हो गए तो आप इसको रेफर कर लीजिएगा, वैल्यू निकल जाए। अब एक टेबल दे रहे हैं, इस टेबल के सारे वैल्यू याद रखेंगे। ये थीटा के साथ हम साइन थीटा वैल्यू लिखेंगे, कॉस थीटा वैल्यू एंड tan थीटा वैल्यू। हमें जो एंगल फिजिक्स में मिलेंगे ज्यादातर जगहों पर, एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। कमर कस लीजिए। प्रदीप बताओ, साइन 45 का Yes, sir. मान। 1/√2. 1/2। सुजल, कॉस 60 डिग्री का मान। प्लस 1/2 1/2। राकेश, tan 30 डिग्री का मान। 1/√3 1/2। राजीव, साइन 60 डिग्री का मान। राजीव, साइन 60 डिग्री। √3/2। √3/2 प्रिंस, कॉस 90 डिग्री का मान। कॉस्ट में 0। सुजल, कॉस 30 डिग्री का मान। 1/√2 √3/2। √3 सॉरी 45 डिग्री का 3/8। √3/2 ठीक है सुजल, बताओ tan 45 डिग्री का मान। 1 कॉस 45 डिग्री का मान। 1/√2 1/√2. राकेश, साइन 30 डिग्री का मान बोलो। 3/2 1/2 1/2। 1/2 साइन 0, 0 कॉस 0, 1 1. tan 0 0 10 0 0 and tan 90 10 90 0 1060 मिलेगा नॉट 10 का डिफाइंड। 9 प्रदीप, tan 60 Yes, डिग्री sir. बोलो। √3. और साइन 90 डिग्री बोलो। 1 1.
ये वैल्यू तो आप 10वीं क्लास में याद रखे होंगे, यस 10वीं क्लास से याद है। अब भी जो आप आज सीखे हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री, बताओ तो अगर याद है तो साइन 37 का मान प्रदीप, 3/5 3 और साइन 53 का मान 4/5, 4/5 कॉस 37 का मान 4/5 और 53 का मान 3/5 3/5 और tan 37 का मान 3/4 और 53 का मान 3 4/3 अब रह गया 120 135 ये सारी, तो जनरली ये भुलाए रहेंगे आप लोग, तो आप दिमाग में एक फॉर्मूला ये बिठा के रखना, साइन 90 प्लस थीटा, बोलो क्या? sin 90 प्लस थीटा sin cos थीटा सर, नहीं माइनस नहीं cos थीटा। नहीं हाँ 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 माइनस है नहीं ना, होगा। माइनस नहीं होगा, प्लस। अब अगर हम थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे तो ये 120 हो जाएगा ना, यस Yes, सर, sir. तो ये cos 30 के बराबर है। तो साइन 120 बराबर cos 30 बराबर √3/2। √3/2 ऐसे दिमाग लगाए। अगर हम इसकी जगह 45 रख देंगे ना तो ये 135 हो जाएगा। Yes, वन sir. बाय रूट साइन 135 मतलब cos 45 मतलब 1/2। अगर हम इसकी जगह 60 रख देंगे ना तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 150। साइन 150 मतलब cos 60 डिग्री। 1/2 और हम इसकी जगह 90 रख देंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो साइन 180 मतलब cos 90 डिग्री। 0 हो जाए। तो ये फॉर्मूला मेरा माइंड के पीछे, cos 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला याद होगा, माइनस साइन। माइनस इसी तरह से फिर हम थीटा का वैल्यू चुनाव कर लेंगे जिसका डाटा हमको चाहिए। तो अगर हम 30 लेते हैं तो ये -1/2 है। -1/2 60 लेंगे तो -√3/2 है। माइनस रूट नहीं सर ये 45 है ना, -1/√2 होगा। -1/√2 45 है ये। 60 लेंगे तो √3/2 माइनस में, -√3 और ये -1। -1 tan के लिए तुम इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन अगर tan की फॉर्मूला लेनी है तो आपको यह लेनी होगी 180 माइनस tan। क्योंकि अगर आप 90 वाला फॉर्मूला लोगे तो कॉट में आ जाएगा, और कॉट का वैल्यू जनरली याद रहता नहीं। यस सर ठीक है, तो हम 180 माइनस थीटा बराबर -tan। अगर हम थीटा की जगह 60 ले लेंगे तो ये 120 हो जाएगा ना। यस सर तो ये हो जाएंगे -tan माइनस 60 माइनस -√3 45 लेंगे तो -1 हो जाएगा। -1 30 लेंगे तो 150 हो जाएगा। -1 0 रेंज ऑफ टी रेशियोज। रेंज ऑफ टी रेशियो, टी रेशियो का रेंज, जैसे मतलब टी रेशियो का डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ देख रहे हैं कि मान आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या इसके मान एक सीमित दायरे में रहता है या कुछ भी हो सकता है? इसका जवाब है सबका अपना रेंज है। रेंज ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा लाइज बिटवीन 0 से -1 से +1 के बीच में साइन का वैल्यू होता है।
कॉस का भी सेम। कॉस का भी सेम। लाइज बिटवीन -1 to +। लेकिन रेंज tan का जो है वो असीमित है। 0 to infinity। लाइज बिटवीन -∞ to +∞। अच्छा हाँ, -∞ to प्लस इन्फिनिटी 270 पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो बस त्रिकोणमिति में इतना ही है, जिसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से मन पता है। जो पता है और जो नहीं पता है वो सारी चीजें हमने आपको नोट करवाया। अपने कॉपी में इसको सेट रखिए। अब हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। फाइंड दी वैल्यूज। जितना फास्ट हो हमें आंसर देने का कोशिश करें। साइन 72 डिग्री। हाथ में कलम, सामने कॉपी, टूट पड़ो सवाल पे और आदत बना लो। प्रॉब्लम मिला घुस जाओ सॉल्व करने के लिए। और आने वाले एक साल कॉस तक 16 डिग्री सर। नहीं, इसका वैल्यू बताना है सुजन। सर वैल्यू पहले दिमाग लगाइए, सोचिए क्या करें कैसे करें। राजीव आया? चौबीस क्या बटे इसको ऐसे 25। लिख सकते हैं? लगभग लिख। अरे लगभग 24/25 सर। 74 डिग्री देना था आप लोगों को। वही 37 लेके किया था। लगभग आ जाएगा। और 2 डिग्री पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर 72 भी आ रहता गया तब भी सर, आप ऐसे ऐसे ही ही कर। आ गया, वैसे ही कर दिया था। हाँ, वैसे ही कर। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 72 का भी सर उससे थोड़ा सा कम ही हुआ। वही वही लगभग रहेंगे। हाँ 37 का मान बताओ। सर 3 बाई 3/5। 5। 3/5। cos 37। 4/5। 12 दूनी 24/25। 24/25 यस। 0.9। 0.5। cos 106 डिग्री
चौथे बाद 24 दो गुना 53 लिखेंगे ना, यस Yes. सर जैसे 2 गुना 53। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, यस सर। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 53। तो cos 53 का मान होता है ना 3/5, यस सर। क्योंकि स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 3/5 9 माइनस 16/25 यस माइनस 7/25। 25। और ये साइन 15 डिग्री का मान, पैंतालीस माइनस 30 कर सकते हैं। यस 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 सर। सर ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए m माइनस साइन ए कॉस बी साइन 45 माइनस कॉस ए साइन, 20 डिग्री, ये हो जाएंगे 1/√2, ये हो जाएंगे √2। 30 रूट 3 माइनस 1/2 रूट हाँ, √3 माइनस 1/2 ये सारे जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, ये सारे फॉर्मूला इसी पर्पस के लिए आपको काम आएगा ज्यादातर। If y is equal to 4 sin 6 sin 3 theta, y equal to 6 sin 3 theta. Find theta at which y has maximum value. Also find maximum value of y. थीटा जो है वो 90 और 0 के बीच है। सो फाइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y माइनस 30 डिग्री हो जाएगा सर थीटा बराबर और 30 डिग्री हो जाएगा और 6 हो जाए 6 हो जाएगा। गुड। यस सर तो y इक्वल टू 6 साइन 3 थीटा है, तो अगर हम इसका मैक्सिमम मान लेना चाहेंगे तो साइन 3 थीटा का मान मैक्सिमम लेना होगा, और साइन 3 थीटा हो या साइन 300 थीटा हो, इसका तो मैक्सिमम मान 1 ही होता है। Yes. तो y का तो मैक्सिमम मान 1 आ गया, और साइन 3 थीटा का जब मैक्सिमम मान हम लेंगे 1, तो 1 3 थीटा के 90 डिग्री पर आएगा, Yes. थीटा का मान आपको 30 डिग्री 30 डिग्री में। एक छोटा सा चीज और इसमें हम जोड़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन। सम
अप्रोक्सीमेशन। इसको भी याद रखना कि अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत बहुत छोटा है, छोटा मतलब हम 6 डिग्री से छोटा को छोटा ले लेते हैं, ऐसे ये 15-16 डिग्री तक छोटा ही माना गया है। लेकिन एक्यूरेसी के साथ अगर हम बात करें तो 6 डिग्री से छोटा को हम छोटा ले लेते हैं। अगर ऐसा थीटा हो तो साइन थीटा का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू थीटा के बराबर होता है। थीटा और थीटा याद रखिए रेडियन में। कॉस थीटा का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 1 - θ² 2 होता है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि थीटा अपने आप में बहुत बहुत छोटा। तो तो साइन हम थीटा सर ऊपर में 0 भी तो हो सकता है ना? नहीं, जीरो नहीं है ना, ये बहुत छोटा है। अच्छा। जीरो तो आप एक एग्जैक्ट वैल्यू ले लीजिए, जैसे साइन थीटा का वैल्यू ले लिया 1.1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2.6 डिग्री, ऐसा नहीं। तो उस तो केस इसका में तो ये सब अप्रोक्सीमेटली 0 हो सकता है। नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो कर देंगे तो फिर पूरा चीज भस्मासुर है ना जीरो, सबको तो जीरो अच्छा, कर देना। 0 नहीं कह सकते इसका मतलब। जीरो नहीं कहे, ठीक। जीरो तो भस्मासुर है, वो तो किसी के साथ गुना करके जीरो कर देंगे, पूरी रिजल्ट ही खत्म। तो हम थीटा के अप्रोक्सीमेट मान, जैसे चेक करके तुम देखें, मान लिया जाए कि अगर आपको साइन 12 डिग्री का मान निकालना, तो छोड़ो 12 डिग्री पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 18 डिग्री की बात करें। 30 डिग्री तक, सुजल, तीस यस सर। डिग्री तक आपको साइन खासकर थीटा का मान ये छोटा ही शो कर, 30 डिग्री तक। यस। हम इसको चेक करें। वैसे साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला आपको याद, 1/2, यस। 0.5। 0.5। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली छोटा मान लें, ऐसे बड़ा एंगल है लेकिन हम इस फॉर्मूला को यूज करें, तो इसको हम लोग 30 डिग्री के अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। Yes. यस सर। थीटा को थीटा लिख सकते हैं, Yes. और थीटा को हम किस में कंसीडर करेंगे, रेडियन। रेडियन 5/6। रेडियन मतलब π/180, 180 Yes. ये अप्रोक्सीमेटली π/6 हो जाएगा। 5/6. पाई का मान 3.14 Yes, sir. बाई 6। अब इसको थोड़ा भाग दो, 3.14 में 0.5 6 से भाग दो, 0.5 के अप्रोक्स आ जाएगा। अप्रोक्स आ जाएगा ना। Yes, sir. यस। 3.14 में हम अगर 6 से डिवाइड 6/35 0.5 लोग। Yes, sir. इसी के आसपास में आएगा। तो थोड़ा सा डेविएशन इसलिए आया क्योंकि 0.5 है यहाँ एग्जैक्ट, और यहाँ 0.52, ये जो दूसरा डेसिमल वैल्यू जो आपका बढ़ के आ रहा है, क्यों? क्योंकि एंगल हमने बड़ा लिया। या फिर लेकिन अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सर इसको 0.5 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट डेसिमल वैल्यू को देखो तो ये लगभग उसको मैच करो, Yes. ठीक है ना। Yes. यस। तो 30 डिग्री से छोटा अगर साइन वैल्यू की कभी जरूरत हो और तुमको मान याद नहीं आ रहा हो, तो आप उसको इस तरह से कैलकुलेट, जैसे आपको अभी हम साइन 12 डिग्री का निकालने दे देंगे, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 12 × π/x Yes. और कैलकुलेशन करके जो भी मान आएगा वो आपका आंसर।
समझ में आया? Yes. यस 30 डिग्री से छोटा को हम लोग छोटा मान करके आंसर कर सकते, 30 डिग्री तक को साइन के केस में, कॉस के टर्म में नहीं, कॉस का फिर वैल्यू बढ़ जाता है भाई। ओके, तो बस तो यही क्लोज था। टू 1 हो जाएगा। हाँ, तो यही था आपका ट्रिगोनोमेट्री, जितने मान हमने बताए हैं। और इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, डीपीपी। इसको अगले क्लास में बना के बैठना। 12 से 13 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 से 13 क्वेश्चंस बना के अगले क्लास में बैठ। यस त्रिकोणमिति इज फिनिश्ड। Okay, sir. ठीक है, तो अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ त्रिकोणमिति। अजय, आपकी आवाज पूरी नहीं आई बाबू। सर क्लास का पीडीएफ बोल रहे हैं, उस लेट थोड़ा ज्वाइन हुए थे। हाँ, उसको भी हम डाल देते हैं ग्रुप में। आप Yes, sir. जो आज क्लास हुआ है उसका पीडीएफ डाल देते हैं। रिकॉर्डिंग हमको लगता है थोड़ा देर बाद से हम किए हैं, तो देखो तो पीडीएफ गया। और यस कितने क्वेश्चन है चेक कीजिए। 14 है सर। 14 क्वेश्चन। असाइनमेंट बनाने के लिए एक अलग कॉपी कर लिया आपने? Yes. Yes, sir. यस सर। असाइनमेंट बनाने के लिए एक अलग कॉपी, और उसी कॉपी में बनाएंगे। और चलिए साथ में एक काम ये करेंगे, साथ में एक काम ये करेंगे कि प्रॉब्लम बनाते हुए जो बन गया उसको छोड़ देंगे, जो नहीं बना या जो आपको थोड़ा भी परेशान किया, उस प्रॉब्लम के बगल में हम एक, है ना, स्टार मार्क लगा देंगे, ताकि जब आपको पूछना हो तो तुरंत ढूंढना ना पड़े, आप तुरंत उसको पूछ लें। इसका आंसर भी दिया हुआ है। हाँ, आंसर भी दिया हुआ है। आंसर से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, आप उसको सॉल्व कीजिए। आंसर इसलिए दिया है यस ताकि आप चेक कर पाए कि आपने सही बनाया गलत बनाया। यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास हम लोग की होगी अलजेब्रा, यस और अलजेब्रा कल फिनिश भी हो जाएगा। ठीक और सब नहीं आ पा रहा सर, स्टूडेंट पता नहीं क्या टेक्निकल इशू क्या हो जा रहा है सर। हाँ हाँ, तो सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो कि इन्फॉर्म इन्फॉर्म कर दिया सर, और सब बहुत सारे स्टूडेंट को 3-4 हजार सर ऑनलाइन पढ़ने का आदत लग गया ना सर, तो थोड़ा ये तो सब सब। ये जो आदत है तो खतरनाक लग गया है। हाँ, तो लगता है क्या कि अरे इतना में खाली फिजिक्स। हाँ हाँ, कोई फोन फोन कर करके बुलाते, कोई है कि सो ही रहा है। एक्चुअली कल ही बोला था, हाँ कल ही बोला था कि एकदम सर इस बार ये सब नहीं करना है, ऐसे करना वैसे करना, आज फोन किया था सो ही रहा है। सुजल कहते हैं ना कि पहले लायक बनो, तब उसकी अपेक्षा करो। Yes. यस सर। रिजल्ट बेसिकली बहुत बच्चों का इसलिए नहीं होता कि वो कमजोर है, वो बेसिकली अपने आप को उसके लायक बना ही नहीं पाते। यस लास्ट क्लास में भी हमने पूछा था कि आप लोगों ने कितने बच्चे पूरी
सिलेबस की शॉर्ट नोट बनाया। शॉर्ट नोट बनाना तो इम्पोर्टेंट है ना, यस सर। यस सर। है ना। एग्जाम तक आपकी शॉर्ट नोट बन जानी चाहिए पूरी तरह से, इसमें कोई भी ये नहीं कि सर थोड़ा बना थोड़ा नहीं बना। दूसरी बात, जो आपकी PYQs है वो 3 टाइम्स फिनिश्ड हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे यस बोलेंगे सर। सर हमने थोड़ा थोड़ा टॉपिक 2 बार 3 बार बनाया लेकिन पूरा नहीं बनाया। इसका यस मतलब सर। है कि आप खुद अपने आप को आज तक प्रिपेयर नहीं कर पाए, पढ़ रहे हो, समय बीत रहा है लेकिन प्रिपेयर नहीं कर पाए। तुम एक बार कंप्लीट तो करके देखो। यस सर। चलो, साथ जुड़ोगे तो मैं एक बार क्या 3 5 बार 6 बार पूरी PYQs करवा दूंगा अपने हाथ अपने साथ। यस सर। इतनी बार टेस्ट ही लेंगे और इतनी बार बोलेंगे कि आपके PDF मैंने भेज दिया है ग्रुप में, यस। चेक यस करिए। सर। वो कौन सा चलिए, बुक बोले थे सर, एक बार फिर से बता दो तो चलता था। सर मेरे पास अरिहंत का बहुत सारा बुक आ गया था। GRB का है सर रखा हुआ है, वो ठीक है सर कि क्वेश्चन बैंक है ना। चल। यस सर, GRB का क्वेश्चन बैंक ही है। और वो उसमें कौन कौन से मेडिकल एंट्रांस के बस। क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ सर, इसका FMT वगैरह का, ये सब का, CPMT का दिया हुआ है, एम्स का दिया हुआ है। बस हो गया तो वही बनाना है। सर आप ही के पास से ढूंढ के उनके लाए पास थे। तो हाँ, उसी का बनाना है। यस वैसे सर। हम वैसे मेरे हम पास तो है ना सर। आपके पास कोई बुक है सुजन जिसमें 20 से PYQs के एच क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर एक चैप्टर में बुक सर HC GRB में वर्मा है है ना। सर, NCRT है सर। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। GRB में कम से कम 30 से 40 सेशन रीजन हर एक चैप्टर में दिया हुआ है सर। फिजिक्स, ये बुक है ना सुजल, इस पे दो यस। क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन के आते हैं। एक आते हैं अरिहंत के, यस। अरिहंत पब्लिकेशन। एक आता है दिशा पब्लिकेशन, है ना। लेकिन अरिहंत यस। पब्लिकेशन वाला जो है इसमें अच्छा। बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मिल जाए। और नहीं तो तुम सिर्फ PMT क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया PMT नीट वाला, ऑल इंडिया PMT नीट वाला क्वेश्चन बैंक ले लेना, 35 से 40 साल का मिलता है। JEE। और एक एम्स वाला अलग से ले लेना, यस। 35 से 40 साल वाला है। और JEE मेंस वाला मेंस। सिर्फ मेंस वाला, जितने साल का भी इधर हुआ है आप सिर्फ PYQ वाला है ना सर? सिर्फ PYQ से, हाँ बस PYQ। बस इतना ही ये तो बनाना। सारा एक ही बुक में तो आ जाता है। हाँ राजीव, क्या बोल रहे थे। ये तो सारा कोई एक बुक में नहीं आता है क्या? हाँ, ये वाला में इसमें आता है अरिहंत वाले में। ऐसा तीनों सारा आ जाता है। ये सबके सब आ जाते हैं। पहले 37 ईयर्स वाला है एक। 37 ईयर्स वाला है तो वो ठीक है, उसको रहना तो फिर दूसरा लेना। आप लोग को जो जितने भी नीट वाले बच्चे हैं उसको सबसे ज्यादा फायदा ये करेगा, JEE। जेई मेंस। यही मेंस वाला अभी अभी। और एग्जाम जब नजदीक आएगा तब बनाना ये वाला है ना, नियर एग्जाम। अभी अभी हम कॉन्सेप्ट लोग, बिल्डिंग के लिए सर जेई मेंस। ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अभी आपको इसी पर ज्यादा फोकस कर, और जब ये कंप्लीट कर लोगे ना JEE मेंस वाला, तो आपकी और ये नीट वाली और एम्स वाली जो क्वेश्चन बैंक है वो बच्चा टाइप का लगेगा, बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा। और वही तो एग्जाम, नियर द एग्जाम हमको बूस्टअप करने के लिए चाहिए। पहले आप JEE मेंस वाला ले लो और इसको प्रैक्टिस करना। सर एक है सॉल्व पेपर्स, मतलब उसमें सिर्फ सॉल्व पेपर्स है किया हुआ, चैप्टर वाइज 18 ईयर्स का। वो एम्स जिपमर मणिपाल नीट का अरिहंत का ही है।
हाँ ठीक है, वो 18 ही साल का है उसमें। हाँ 18 ही साल का दिया हुआ है। तो लास्ट कौन से ईयर का है, मतलब लास्ट है कौन से 22 का, 5 से 22 का है। हाँ ठीक है, चलेगा। नहीं तो सबको यूनिवर्सल दिलवा दीजिए सबसे। यूनिवर्सल क्या में बहुत यूनिवर्सल? क्वेश्चंस हो जाते हैं, हम यस उससे बच्चों को भगाते हैं। नहीं तो यूनिवर्सल तो सबसे बहुत अच्छी बुक है, वो फाउंडेशन वाले बैच को हम तो हम सबको देंगे। मैकेनिक्स बनाए थे आपके सर पहली बार जब आपसे ज्वाइन किए थे तब। यूनिवर्सल की जो बुक है वो हम फाउंडेशन वाले बच्चों को बोलते हैं, जिसके पास 2 साल रहता है। मैकेनिक्स ठीक हो गया, मैग्नेटिक वगैरह नहीं बनाए थे तो वो भी वैसा ही मॉडरेट है। लेकिन अब चूंकि आप लोग एक बार 2 बार पढ़ लिए हो, मैच्योर्ड हो गए हो, Yes, sir. अब यूनिवर्सल देंगे तो तुम देखिए कि भाग जाओगे, सुतले रह जाओगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और ये सब जो चार चार बुक सौ है ना, क्वेश्चन है। हाँ ये सब जो बुक है छोटा छोटा पतला पतला बुक, यस सर। तो देखने देखने में फील गुड महसूस हो। हाँ इतना तो कर लेंगे। यस सर। यस। ये सब बस रखिए, बहुत ज्यादा बुक मत रखिएगा। एससी यस वर्मा और एनसीईआरटी पढ़ने की जब जरूरत होगी तब पढ़िएगा, नहीं तो बस जब भी पढ़ने बैठो न्यूमेरिकल बनाने में, समझे सुजल? यस सर। जब भी पढ़ने बैठेंगे न्यूमेरिकल बनाना बैठे, फंस गए कहीं तो कॉपी पलटेंगे, फंस गए कहीं तो एनसीईआरटी पलटेंगे, फंस गए कहीं तो एससी वर्मा पलटेंगे, नहीं तो बैठ के एनसीईआरटी का सर पीवाईक्यू एग्जाम, बना। एनसीईआरटी का सर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करना है ना सर। पहले पीवाईक्यू करो ना, अच्छा ठीक है। पहले पीवाईक्यू करो। ठीक। वो कितना एनसीईआरटी में एक एक टॉपिक में कितना मतलब ये रहेंगे सॉल्व एग्जाम, ज्यादा ज्यादा दस नहीं सर। 10 से 12 को रहते हैं, 10 से 10 12 12 यस है। है ना? तो टोटल टॉपिक कितना है, 32 को है, 32 यस। 10 से गुना कर दो तो 320, 20 क्वेश्चन। तो बन जाएगा 3 4 दिन में। 3 से 4 दिन में बन जाएगा, यस है ना? तो वो हम रिजर्व रखते हैं एग्जाम के नजदीक। यस। पहले तो जो बड़ा काम है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला काम है वो करते यस। हैं। ठीक है, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। यस सर।